एवरीवन। हाँ सर हाँ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। कभी कभार इसको ऐसे नाम से भी बोलते हैं, करंट लॉ। कभी कभार इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में KCL भी बोलते हैं। तो एक ही चीज के देखो चार नाम है, तो चारों नाम एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया जंक्शन, तो पहले ये समझते, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है लॉ की? अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। हम लोग को पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जीरो वर्ड ये कांस्टेंट को बताता है। ये मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज को कांस्टेंट देते हैं तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जीरो यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये साइंटिस्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि कभी भी कोई जंक्शन से निकलने वाला करंट या जंक्शन पे आने वाले करंट का जो टोटल होगा वो जीरो होगा। अब उसके लिए पहले जंक्शन समझना पड़ेगा। जंक्शन, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में ये जो तुमको लाइन दिख रही है, मान लो वो वायर है, और ये जो सेंटर में जो पॉइंट पी है वो मान लो तुम्हारा जंक्शन। तो पहले और बेटर समझते हैं जंक्शन होता क्या है। तो तुम लोग बांद्रा टर्मिनस गए होंगे, मुंबई सेंट्रल गए होंगे, तो वहां के जो स्टेशन पे ना नाम लिखा रहता है जंक्शन। बांद्रा टर्मिनस जंक्शन, मुंबई सेंट्रल जंक्शन, है ना, दादर जंक्शन। तो जंक्शन वो प्लेस होती है जहां से गाड़ी बंद कर जाती है, या वहां से गाड़ी बनती है या तो बनकर जाती है, बरोबर। तो दैट प्लेस इज कॉल्ड जंक्शन। हम लोग कौन सी जगह से ट्रेन पकड़ते हैं? तो ज्यादातर बच्चे लोग लोकपाल या तिलक से पकड़ते हैं, LTT। तो वो क्या है, एक जंक्शन है, वहां से ट्रेन बनती भी है और वहां से जाती भी। अब मान लो कि LTT के पास, LTT जो स्टेशन है वहां पे दो ट्रैक है। तो मान लो दोनों ट्रैक में ट्रेन आ गई है। अब लोग उसमें सवार हो रहे हैं, फिर जैसे सवार हो गए फिर वो ट्रेन चली गई। जैसे वो ट्रेन गई तो दूसरी ट्रेन आ गई। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि देखो, उस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी दो ट्रेन को लेने की ही थी। वो दो ट्रेन से ज्यादा आ सकती है क्या वहां? नहीं। जैसी वो ट्रेन आएगी तो दूसरी ट्रेन आएगी, लगेगी वहां पे। तो इसका मतलब है जितनी ट्रेन आएगी उतनी ही ट्रेन वहां से जाएगी, बरोबर ना। तो इसी को अगर मैं करंट से एक्सप्रेस करूं, तो मान लो ये पॉइंट बी जंक्शन, ये पॉइंट पर तुमको जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, पिंक कलर में I1 I2 I3 करंट है। ये सारे करंट के एरो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तो जो करंट है वो पॉइंट पी के टुवर्ड आ रहा है, पॉइंट पी के नजदीक आ रहा है। और उसी तरह से ब्लू कलर के जो वायर है, I5 और I4, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका करंट जा रहा है, ये पॉइंट पी से बाहर जा रहे हैं। तो ये साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि जंक्शन में आने वाले करंट और जंक्शन से जाने वाले करंट का जो टोटल होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। उनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे सबमिशन साइन सम को बताते हैं, चाहे कितने भी करंट हो आपस में जुड़े हो। इस मेथड का इस्तेमाल ज्यादातर केबल वाले करते थे। जहां जहां पर अभी भी केबल लगा होगा वहां पर तुम लोग को इस तरह का जंक्शन दिखाई देगा। हर एक फ्लैट में क्या करते हैं ये लोग, एक ही वायर लाते हैं अपनी तरफ से, अपनी कंपनी से। और फ्लैट में बहुत सारे लोगों ने अगर टीवी में केबल लिया हो तो लोग एक पॉइंटर जंक्शन लगाते हैं और उस जंक्शन के थ्रू सबको केबल प्रोवाइड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं केबल वाले? तो ये ऐसा कम्यूटेटर टाइप रहता है, पॉइंट होता है जिसको जंक्शन बोलते हैं, जिसके जरिए सबके घरों में केबल का वायर चला जाता है। अब इसका फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, हाँ सर, जंक्शन लॉ। एकदम। हाँ सर। अब इसको लिखते कैसे थे? यहाँ पे रूल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मान लो इसको मैं एग्जांपल एक इस्लामिक तरीके से देता हूँ। मान लो जंक्शन मस्जिद। अब अगर लोग मस्जिद की तरफ आते हैं, यानी वो लोग अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, है ना। अच्छे लोग पॉजिटिव होते हैं ना। और जो लोग मस्जिद से दूर भागते हैं वो निगेटिव लोग होते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर जिस करंट के, जो करंट जंक्शन के करीब जाएगा उस करंट पे हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उस पे कौन सा चार्ज लगाएंगे? नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कैसे भी बनाओ। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, वो करंट के बेस पे बनाते हैं जो जंक्शन के करीब जा रहे हैं। तो I1 I2 और I3 ये वो करंट है जो जंक्शन के करीब जा रहे हैं, इसीलिए उन पे कौन सा साइन लगाया गया है? पॉजिटिव साइन लगाया गया है। I4 और I5 ये दो करंट है जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, अगर दूर जा रहे हैं तो उन पे कौन सा सिंबल लगाएंगे? नेगेटिव। और इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है? आई होप तुम लोग को पता है क्यों लिखा होगा। अब क्या करो, ये तो इक्वेशन बन गई, आगे करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। ये जो I4 और I5 है ना, इसको राइट साइड ले लो, कि माइनस में है ना, तो राइट साइड जाएंगे तो प्लस बन जाएंगे। जस्ट इक्वेशन को एडजस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं कैसे काम करता है। तो मान लो मेरे पास
एक जंक्शन दिया है, उस जंक्शन में बहुत सारे करंट आ भी रहे हैं और कुछ करंट जा भी रहे हैं। जो ब्लू कलर में दिखाया गया है उस पे नंबर भी लिखे हैं, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये करंट आ रहे हैं। 10 एम्पियर और एक अनजान करंट भी है पिंक कलर पे, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं कि वो कलर जो करंट है कितना है। तो हमें आप वो कैलकुलेट करना, किरचॉफ करंट लॉ के बेस पर हम कोई भी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमें पता है जो करंट जंक्शन के करीब जा रहा है, ये तीन जो करंट है वो जंक्शन के करीब जा रहे हैं, तो उनको ऐड करेंगे। 2 + 4 + 6, कौन सा करंट है जो बाहर जा रहा है? 10 एम्पियर, और ये आई अननोन करंट, तो -10 - I। नेक्स्ट क्या होगा? 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 - 10 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो मिल गया करंट। करंट कितना है? वो अननोन अनजान करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर है। समझ में आया कैसे हाँ यूज सर। करते हैं? तो ये काफी बेनिफिशियल है, इसका यूज भी करेंगे। इसके बाद जो सेकंड लॉ आता है वो है सेकंड लॉ, किरचॉफ का सर सेकंड लॉ भी बोलते हैं। हाँ। सर मैं पूछ रहा था, अपना एल्कोहल्स वाला जो चैप्टर था वो गया क्या? नहीं नहीं हुआ वो। या अच्छा, ठीक है ठीक है। वो करने वाला हूँ मैं, मैंने थोड़ा उसको ओके। डीले कर दिया, उस पर काम चालू है अभी। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप थियरम। ठीक है, इसको केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ओके, तो इसको लूप थियरम भी बोलते हैं, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज मैक्सिमम करेंगे। ये भी इजी है। लूप क्यों बोलते हैं? तो लूप का मतलब होता है, लूप का मतलब होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक की जुबान में बोलूं तो लूप का मतलब होता है कॉइल। करेक्ट ना? यानी मान लो एक सांप है, एक सांप ने अपने मुंह को और अपने बैक साइड के पूंछ को आपस में जोड़ दिया। अब देखो, शेप जरूरी नहीं सर्कुलर बने, कैसा भी बने, अगर कोई चीज आपस में जुड़ जाए स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, तो ऐसी चीज को, बनने वाली चीज को क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। क्लियर है? तो चलो, लूप तो समझ में आ गया। नीचे एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो, ये सर्किट है जो आपस में जुड़ा हुआ है ना? तो ये आपस में जुड़ा है, तो उसको मैं, इस सर्किट को मैं लूप बोल सकता हूँ। देखो, पॉजिटिव आखिरी में वापस से आके नेगेटिव से जुड़ गया है। हमारे घर में जितने भी सर्किट कनेक्शन होते हैं, चाहे तुम्हारा पंखा लगा हो, लाइट लगी हो, वो सब लूप फॉर्म में होता है। मतलब पॉजिटिव आपस से नेगेटिव से जुड़ता ही जुड़ता है ना? अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? जो फर्स्ट लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन की याद आ जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी तो यही बोलता है कि कोई चीज जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही एनर्जी चाहेगी, कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, जो किरचॉफ का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को फॉलो करता है। चार्ज कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से जो सेकंड लॉ ऑफ वोल्टेज एंड लूप्स, ये जो भी लॉ है, ये लॉ भी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। जस्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ कॉनिकल लूप सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज जीरो। बोलने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज, द अलजेब्रिक सम यानी टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज के लिए मुझे ओम्स लॉ पता है, मैं वोल्टेज को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, I × R लिख सकता हूँ ना? यानी मैं वोल्टेज को करंट इनटू रेजिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फॉर ऑल कंपोनेंट प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? सेल होती है, वो चीज जिससे पावर सप्लाई मिल रहा है, सेल, बैटरी वगैरह वगैरह। ठीक है, एक मिनट, क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ है ना? हाँ सर। ओके, एक मिनट है, मेरा अचानक से कंप्यूटर मॉनिटर का स्क्रीन चला गया। लेट मी चेक क्या हुआ है। अच्छा अच्छा, अच्छा, कनेक्शन लूज। एक मिनट, कनेक्शन तो बराबर किया मैंने, आ क्यों नहीं रहा है? सडन क्या हो जाता है? अच्छा अच्छा, हीटिंग।
लेट मी चेक। ठीक है, तो मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन अभी मेरे को ये पीसी चेंज करना पड़ेगा, इसका मॉनिटर का थोड़ा इशू हो गया अचानक में। ठीक है, तो वापस से मैं तुम लोग को लिंक भेजता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो मैं 2 मिनट में तुम लोग को लिंक भेजता हूँ वापस से। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही है हाँ ना सर, आवाज हाँ। मेरी? हाँ, मेरा हाँ सर, आ डिस्प्ले रही है। का शायद डिस्प्ले का इशू है, अचानक में डिस्प्ले बंद हो गया। ठीक है, मैं वापस से भेजता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से तुम लोग को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, तो तुम लोग खुद ही अपने को डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि मेरे को स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।